व्यक्ति तब बेहतर काम करता है जब उसे अपने लक्ष्य के बारे में पता हो। ये पता होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं और इस काम को आप क्यों कर रहे हैं। एक बार इलॉन मस्क खाली बैठे थे। खाली बैठे बैठे उन्होंने ये सोचा कि यार जैसे पृथ्वी पे जीवन है, जैसे पृथ्वी के ऊपर हम लोग रहते हैं, सांस लेते हैं, ऐसे मंगल पे भी तो जीवन हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं मंगल पे जाऊंगा और पेड़ पौधे लगाऊंगा, फिर यहाँ से इंसानों को ले जाऊंगा और मंगल पे जीवन बसाऊंगा, मंगल पे जीवन बसा दूंगा। सोचना कितना आसान है ना, मंगल पे जीवन बसा दूंगा। सोचना बहुत आसान है, हम और आप भी सोच सकते हैं मंगल पे जीवन बसाऊंगा, मंगल पे रहूंगा जाके। सोचना इतना आसान है, करना उतना ही कठिन और बहुत ज्यादा कठिन। ये काम तो बहुत कठिन था, पर इलॉन मस्क के लिए ये एक उनका जुनून था, ये उनका सपना था। और इस सपने को पूरा करने के लिए वो रशिया गए। रशिया की कंपनियों से उन्होंने कुछ अरेंजमेंट करने को कहा कि यार मुझे एक ऐसा रॉकेट चाहिए जो मुझे स्पेस में ले जा सके, स्पेस में जाना है मुझे, ऐसे रॉकेट का अरेंजमेंट करिए। उन्होंने कहा ठीक है, अरेंजमेंट हो जाएगा, $8 मिलियन लगेंगे। $8 मिलियन, ये तो बहुत ज़्यादा है। इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, कुछ कम ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे आप बाजार जाते हैं और सब्जी वाले से कहते हैं कि सब्जी दीजिए, वो कहेगा 20 रुपये किलो, तो आप कहेंगे 10, तो क्या कहेगा, नहीं देनी, आगे बढ़ो, यही कहता ना। तो ऐसा इनके साथ भी हुआ। जैसे इन्होंने बार्गेनिंग करना शुरू किया, कुछ कम ज़्यादा नहीं हो सकता, कुछ कम कर लीजिए। $8 मिलियन तो बहुत है, मेरे पास इतना नहीं, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाएगा तो काम चल जाएगा। तो उन्होंने कहा कम ज़्यादा नहीं हो सकता, आपके प्रोजेक्ट को ही रद्द किया जाता है। उन्होंने उनके प्रोजेक्ट को ही रिजेक्ट कर दिया। जब उनके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया तो उन्होंने सोचा यार क्या मैं खुद इस कंपनी को नहीं बना सकता, क्या मैं खुद एक ऐसी कंपनी बनाऊं जो स्पेस में लोगों को ले जाए। तो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उन्होंने फिर पढ़ाई करना शुरू किया, किताबों से पढ़ाई करना शुरू किया, नेट से, एनसाइक्लोपीडिया, एवरीथिंग, जहां से मिला वहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी कि कैसे हम स्पेस में अपना रॉकेट ले जा सकते हैं। हर जगह से उन्होंने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी और फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा स्पेस एक्स। इन्होंने सोचा कि जैसे हेनरी फोर्ड ने एक कमर्शियल वैल्यूएबल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनाई थी, हेनरी फोर्ड के आने के पहले, मतलब उनके आने से पहले के समय में कारें बहुत महंगी हुआ करती थी, कोई आम आदमी उन कारों को परचेज नहीं कर सकता था, इतनी महंगी कारें हुआ करती थी। उन्होंने उसको क्या किया, कमर्शियल वैल्यूएबल बना दिया। मतलब एक ऐसा कर दिया कि उन्होंने सोचा कि हर इंसान के पास ज़्यादा अमाउंट में कारें होना चाहिए, कैसे इसको हम लोग बनाएं। तो उन्होंने कमर्शियल वैल्यूएबल कर दिया। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए एक चेन चाहिए जो एक लार्ज अमाउंट में इनको बनाए। तो उन्होंने उस चेन को बनाया और वो सक्सेसफुल रहे। आज आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों के पास कारें हैं दुनिया में, बिकॉज ऑफ हेनरी फोर्ड। उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने उसको कमर्शियल वैल्यूएबल बनाया। तो इन्होंने भी सोचा जब वो ऐसा कर सकते हैं, वो कारों को कमर्शियल वैल्यूएबल बना सकते हैं, तो मैं स्पेस को क्यों नहीं बना सकता, मैं स्पेस में रॉकेट क्यों नहीं भेज सकता। अब उन्होंने ये सोचा कि यार जैसे जब लोग रॉकेट आसमान में भेजते हैं या स्पेस में भेजते हैं, तो वो रॉकेट जो होता है वो रीयूज नहीं हो सकता। वो रॉकेट वहाँ पे जाता है, फिर उसके बाद दोबारा से उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये सोचा कि यार कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा रॉकेट बनाया जाए कि जो स्पेस में जाए, फिर स्पेस में जाने के बाद वो वापस भी आ जाए और हम उसको रीयूज़ कर लें। ऐसा भी हो सकता है, पर उनके आने से पहले ऐसा नहीं होता था कि हम रॉकेट को रीयूज़ कर सकते। उन्होंने ऐसा सोचा कि यार रॉकेट को रीयूज़ किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने कोई ऑफिशियल पढ़ाई लिखाई नहीं कर रखी थी कि कोई ऑफिशियल डिग्री ली हो स्पेस के लिए, तो उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई। उन्होंने कोई ऑफिशियल डिग्री नहीं ले रखी थी। उन्होंने यही सब किताब से, नेट से, इंसाइक्लोपीडिया एंड जहाँ जहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिली, उन्होंने हर जगह से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी। इससे एक चीज़ समझ में आती है कि कुछ करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ नॉलेज लेने के लिए, अगर आपके अंदर ललक है, आप लेना चाहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख रुपए खर्च करके वो नॉलेज लें। अगर आपके अंदर ललक है तो आप किताबों से, नेट से, आज इतनी सारी सुविधाएं, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके नॉलेज ले सकते हैं। अगर आपको एक्चुअली में कुछ नॉलेज चाहिए, आप कुछ करना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते। आपके पास लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख रुपए नहीं है तो आप डिग्री नहीं ले पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वो चीज़ पढ़ नहीं सकते। आप किताबें परचेज करके खुद से भी उसको पढ़ के ये चीज़ सीख सकते हैं, लाइक एलॉन मस्क। अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ये कर सकती है, दुनिया में किसी को विश्वास नहीं था, किसी भी एक पर्सन को ये विश्वास नहीं था कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कभी स्पेस में भी जा सकती है। बड़े बड़े नाम थे, नासा, इसरो एंड एवरीथिंग, जितने भी देशों के, किसी ने ये नहीं सोचा था कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी कोई ऐसी आ जाएगी जो स्पेस में जाएगी। हर इंसान ने उनकी मदद के लिए हाथ खड़े कर दिए कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। एक भी इंसान ने
उसकी मदद नहीं करी, सबने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं मैं नहीं कर सकता। और एक्चुअली में दिक्कत ये नहीं थी, दिक्कत ये थी कि उनके पास बजट की कमी थी। बजट ज़्यादा होता तो वो आसानी से पहुंच जाते, कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत ये थी कि उनके पास बजट की कमी थी। अब बजट की कमी होते हुए रॉकेट को स्पेस में पहुंचाना है, ये उनका लक्ष्य था कि कम बजट में कैसे मैं इस रॉकेट को वहां तक पहुंचाऊं और उसको वापस भी लेके आऊं, सैटेलाइट को वहां पे छोड़ूं और रॉकेट वापस भी आ जाए। ये हमको एक कम बजट में उनको करना था, कम बजट में। अब यही एक प्रॉब्लम थी। तो इलॉन मस्क के चीज कहते थे कि यार कभी भी प्रॉब्लम कठिन नहीं होती, प्रॉब्लम कठिन नहीं होती, प्रॉब्लम का सल्यूशन फाइंड करना कठिन होता है। और यही चीज उनके साथ थी। अब उन्होंने ये सोच लिया था कि मुझे पहला रॉकेट भेजना है। पहला रॉकेट उन्होंने तैयार किया, सब सेटलमेंट किए, बस उसको लॉन्च ही करने वाले थे। लॉन्च करने से पहले क्या हुआ, लॉन्च करने से पहले उनके इंजन में लगी आग। अब इंजन में लगी आग तो रॉकेट इस ब्लास्ट हो गया, खत्म, पूरा मिशन खत्म, सारे पैसे बर्बाद। अब दूसरी बार भी उन्होंने सोचा कि मैं फिर भेजूंगा, फिर रॉकेट आया, फिर उन्होंने तैयार किया, फिर से उन्होंने भेजा। अब की से क्या हुआ, अब की से रॉकेट स्पेस में तो पहुंचा पर वो ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाया। ऑर्बिट से उसने अपना पाथ चेंज कर दिया और वो स्पेस में चला गया। मिशन फेल, कुछ भी नहीं मिला, पैसे बर्बाद। तीसरी बार सोचा फिर से भेजूंगा, फिर से रॉकेट बनाया, फिर से तैयार किया, फिर से स्पेस में भेजा। अब की से क्या हुआ, अब की से स्पेस में भेजते ही वो अपना पाथ बदल दिया उसने, वो कहीं और चला गया। तीसरी बार भी मिशन फेल, पैसे बर्बाद। अब इतनी अनसक्सेसफुल होने के बाद अब 3 बार जब वो रॉकेट फेक जा चुका था और वो फेल हो चुके थे, तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। जितना पैसा उन्होंने कमाया था अपनी लाइफ में, जितना पीछे से कमा पाए थे, वो सारी चीज़ें इन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर दी थी। अब उनके पास बजट की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, ऑलरेडी उनके पास बजट नहीं था। और इसके बाद इन 3 फेलियर्स के बाद आप इस समझ सकते हैं स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। अब उनके साथ जितने भी उनके इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने कहा कि अब तो मिशन फेल, अब इस कंपनी को बंद करना पड़ेगा, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो कंपनी बंद होगी। उन्होंने वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त बात कही कि मैं एक बार और ट्राई करूँगा, 4th टाइम। इतना क्रेजी इंसान, आप समझ सकते हैं, इतनी बड़ी नुकसान होने के बाद भी वो ये कह रहा है कि मैं एक बार और ट्राई करूंगा। और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि कुछ ही महीने बाद 4था लॉन्च होगा। आपको पता है ये जो स्पेस की इंडस्ट्री है ना, यहाँ पे इतनी जल्दी जल्दी कोई लॉन्च नहीं करता, इतनी तेजी से कि एक लॉन्च खत्म हुआ नहीं, उसके कुछ महीने बाद उन्होंने कह दिया कि मैं दूसरा लॉन्च करूंगा, 4था। ये ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि यहाँ पे एक साल में इतने सारे लॉन्च किए जाए, पर उन्होंने ऐसा किया। 4था लॉन्च करने के लिए उन्होंने अपने सारे घर बेच दिए थे, किराए पे रहने लगे थे, सबसे लोन ले चुके थे। और अगर ये लॉन्च फेल हो जाता तब वो सड़क पे आ जाते। ये कंडीशन आ गई थी कि अगर ये लॉन्च फेल होता तो वो सड़क पे आ जाते, और दोनों ही कंडीशन थी, फेल भी हो सकते थे और पास भी हो सकते थे। इस तरह की कंडीशन थी कि आपके एक तरफ खाई है और एक तरफ उफनती नदी जो सब कुछ बहा ले जाने के लिए तैयार है, और सामने दिख रही है सक्सेस। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप इस रास्ते पे चलते हो कि नहीं, आप वहीं पे खड़े होकर वापस जाना चाहते हो कि आप वहाँ से आगे जाना चाहते हो। सक्सेस का रास्ता सामने है और दोनों तरफ खतरा है। सक्सेस भी मिल सकती है और फेलियर भी मिल सकता है। उनके साथ भी यही कंडीशन थी, अगर पहुंच जाता तो बहुत बड़ा फ़ायदा होता, बहुत नाम होता, और अगर फेल हो जाता तो सड़क पे आ जाते। 4था लॉन्च स्टार्ट हुआ, रॉकेट आया, लगा, और उस रॉकेट को उन्होंने स्पेस में पहुंचाया। स्पेस में पहुंचाने के बाद ऑर्बिट में भी पहुंचाया, और 4था मिशन सक्सेसफुल रहा। मिशन सक्सेसफुल रहा, और उसके बाद स्पेस एक्स ने वो उड़ान भरी कि दुनिया आज उनको फोर्ब्स ने सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल किया, और उनकी कंपनी वो तरक्कियां हासिल कर रही है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कभी इतना बड़ा काम कर सकती है। बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेस में अपना रॉकेट भेज के
बहुत बड़ा अचंभा, बहुत बड़ा कारनामा किया, सब चौंक गए, ऐसा कैसे हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि जीवन में रिस्क अगर नहीं लोगे ना तो उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाओगे कि जहां पे लोग ये कहें कि यार इस आदमी ने कुछ करा है, इस आदमी ने कुछ करके दिखाया है, इस आदमी ने बदलाव लाया है। जीवन में रिस्क लेना पड़ता है और जो इस रिस्क को लेता है वही नाम बनाता है, वही इतिहास रचता है।